चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग सीआरएम का यूज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग प्लीज अपना सीआरएम जरूर कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहीं से सारा जो लीड्स का मैनेजमेंट एंड सेल्स का मैनेजमेंट ए टू जी सब हम यहीं पर करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि मैं सीआरएम आपको डाउनलोड करके दे देता हूँ। जैसे ही आप ये ज़िप फाइल डाउनलोड करेंगे ना, तो इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर 2 फ़ोल्डर मिलेगा। एक आपको परफेक्ट सीआरएम के नाम से मिलेगा और एक डॉक्यूमेंटेशन के नाम से मिलेगा। देखो, मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास जब हमारी चलती है या ऑफ़लाइन क्लासेस चलती है, तो हम अपने क्लास में 2, 3 या 4 सॉफ्टवेयर तक कवर करते हैं, जो ज़रूरी हैं, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन एमटीएल में हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं, जिनको मैं लाइव इंस्टॉल करना, यूज़ करना, ये सब नहीं सिखा सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, एक-एक सॉफ्टवेयर को सिखा पाना। लेकिन जितने भी सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, अगर आप कोई 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लेते हो, तो अगले सॉफ्टवेयर आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ये 2-3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आ गया ना, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। और जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। हर सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑलरेडी मैंने दे रखा है, तो आपको इस डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करना है और डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना आपको आना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ के हमें चीज़ों को करना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया और ये हो गया परफेक्ट सीआरएम, जिसमें ये एक्चुअल हमारा सीआरएम का पूरा कोड है, सोर्स कोड है, जिसको हमें इंस्टॉल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपनी होस्टिंग में। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल अपने वेब होस्टिंग में। एंड वेब होस्टिंग में आने के बाद में ना, आप सीआरएम को 3 प्लेसेस पर इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो आप अपने प्राइमरी डोमेन पर कर सकते हो, जैसे एक यहाँ पर मैं डोमेन ले लेता हूँ एसवी फिजिक्स वाला ही। तो एक तो है कि आप एसवी फिजिक्स पर ही सीआरएम इंस्टॉल कर दो। दूसरा है कि आप सब डोमेन पर इंस्टॉल कर सकते हो। सब डोमेन का मतलब क्या हो गया, crm.svphysics.com। ये क्या कहलाएगा, सब डोमेन कहलाएगा। ये प्राइमरी डोमेन हो गया svphysics.com, तो आप प्राइमरी डोमेन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, सब डोमेन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, एंड सब डायरेक्टरी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो सब डायरेक्टरी का मतलब क्या होगा कि svphysics.com/crm लिख के आएगा। तीनों में अंतर समझिएगा। ये हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी डोमेन पर इंस्टॉल कर सकते हो। सब डोमेन का मतलब crm.svphysics.com करके आएगा, और सब डायरेक्टरी का मतलब है svphysics.com/crm करके आएगा। कहीं भी आप कर सकते हो, टोटली अप टू यू। अगर प्राइमरी डोमेन पर करना है, तो आपको प्राइमरी डोमेन के फाइल मैनेजर में जो पब्लिक एचटीएमएल नामों का फोल्डर होगा ना, उसके अंदर आप जाकर के फाइल्स को अपलोड करेंगे। अगर आप सब डोमेन बनाना चाहते हैं, तो आप सब डोमेन बनाने के लिए क्या करोगे, वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप ऐड न्यू वेबसाइट पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर एक कस्टम पीएचपी एचटीएमएल लेना है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप डाल दोगे crm.svphysics.com, तो सब डोमेन बन जाएगा। लेकिन अगर सब डायरेक्टरी में करना है तो बहुत इजी है, और मैं पर्सनली सब डायरेक्टरी ही प्रिफर करता हूं। तो सब डायरेक्टरी में करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका प्राइमरी डोमेन होगा जिस पर आपने वर्डप्रेस या फिर कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल कर रखी है, उसके डैशबोर्ड में जाना। डैशबोर्ड में जाने के बाद फाइल मैनेजर में जाना, मतलब जो आपका प्राइमरी वेबसाइट है ना, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा प्री ट्यूटोरियल का है, तो हम लोग pretutorials.com/crm, ठीक है, ये हमारा है /crm, सब डायरेक्टरी में मैंने डाल रखा है। ऐसे ही वेंट सॉफ्टवेयर का वेंट सॉफ्टवेयर/crm, तो सब डायरेक्टरी में थोड़ा एक्सेस करना मेरे लिए इजी होता है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आएंगे फाइल मैनेजर में, और जिनको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है उनके लिए ये काम सुपर इजी है। तो हम सबसे पहले फाइल मैनेजर में आएंगे, और फाइल मैनेजर में आने के बाद जो पब्लिक एचटीएमएल नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर एक और फोल्डर बना देंगे और उसका कोई भी नाम डाल देंगे। मैं सीआरएम नाम डाल दिया हूँ, ठीक है। और पब्लिक एचटीएमएल के अंदर देखो, यहाँ पर ये वर्डप्रेस की सारी फाइल्स पड़ी हैं, उसी के अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया सीआरएम नाम का। अब आप ना ये वाला जो फोल्डर है, इसको आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि पब्लिक के अंदर है, बट इसके अंदर कोई फाइल फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड करके आ जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, सीआरएम के अंदर अपलोड कर देंगे अपनी जिप फाइल। तो जिप फाइल हमने जो डाउनलोड करी थी ना, उसको हम एज इट इज अपलोड कर देंगे, ठीक है।
आप चाहो तो इसको जिप बना करके इसको भी अपलोड कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। अच्छा, साथ ही साथ हम डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेंगे। मुझे तो इंस्टॉल करना आता है, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन करोगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको हमेशा index.html नाम की जो फाइल होगी ना, उसको ओपन करना होता है। यहाँ पर आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। देखो पूरी की पूरी इन लोगों ने वीडियो डाल रखी है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट बता रहा है कि आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, और होस्टिंजर की या फिर अगर आपके पास सी पैनल है, कोई भी होस्टिंग है, ज्यादातर किसी भी शेयर्ड होस्टिंग में ये सारी चीजें रहती ही रहती हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो आपको फिर एरर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे बता रहा है कि आप अपना सी पैनल लॉगिन करो, अपने डोमेन पर जाओ, ठीक है, और एक डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर लो, है ना, डेटाबेस क्रिएट करो, पासवर्ड सेट करो, ये सारा काम करो और अपनी फाइल को अपलोड करो। बस इतना ही करना है। तो मैं आपको यही काम करके दिखा देता हूँ। सो ये हमने अपलोड करा। अपलोड करने के बाद इस, क्योंकि ये जिप फाइल है तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कोई एक फोल्डर का नाम डालेंगे और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो ये जब तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक हम एक डेटाबेस भी बना लेते हैं, क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब कहाँ स्टोर होती हैं, डेटाबेस में। तो यहाँ पर हम एक डेटाबेस भी बना लेते हैं, CRM SV, कोई भी नाम आप डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर एक पासवर्ड हम क्रिएट करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमने क्या बना दिया, एक डेटाबेस बना दिया। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो हमारा फ़ोल्डर भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। और इस फ़ोल्डर के अंदर जो परफेक्ट सीआरएम नाम का फ़ोल्डर है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसको उठा करके हम सीआरएम वाले पाथ पर ले जाएँगे। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, मूव करेंगे और इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप पाथ देखो, फाइल पब्लिक एचटीएमएल सीआरएम आ गया। एक स्टेप और बैक करो, इस पाथ पर आपको ले जाना है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर जो हमने सीआरएम नाम का फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पर आपको ले जाना है। ये पाथ आ गया, मूव पर क्लिक करेंगे। अब ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया था ना, इसके अंदर हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ बची नहीं है, सब हमने बाहर निकाल लिया है, इसलिए हम इसको कर देंगे डिलीट। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा आना है इस सीआरएम पर, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आ गया परफेक्ट सीआरएम नॉट इंस्टॉल्ड। आप इस लिंक पर क्लिक करो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो। इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो सारी चीजें इनेबल्ड हैं। अगर कुछ इनेबल्ड नहीं होगा आपके होस्टिंग या सर्वर पर, तो फिर आपको यहाँ पर डिसेबल्ड लिख के आएगा। तो उस केस में आप अपनी सपोर्ट टीम से बात करके उसको इनेबल करवा सकते हैं, या अगर आपको खुद इनेबल करना आता है तो खुद भी आप इनेबल कर सकते हैं। खुद इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी होस्टिंग में जाएंगे तो आपको पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा या पीएचपी इन्फो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखो पीएचपी एक्सटेंशन दिए गए हैं, सारे एक्सटेंशन। ये यही सब जो छोटी-छोटी चीज़ें लिख के आ रही थी ना अभी, इसको अब हम बंद कर देते हैं। ये देखो कर्ल, ओपन एसएसएल, ये सब यहीं पर आपको मिल जाएँगे। ये सब आप ढूँढ-ढूँढ के इनेबल कर दीजिएगा, राइट? देखो यहाँ पर ओपन एसएसएल ऑलरेडी इनेबल्ड है ना, तो यही सारी चीज़ें आपको इनेबल डिसेबल्ड करनी होती हैं। कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फाइल की परमिशंस वगैरह चेक कर लीजिए, ये सारा ओके है, कोई टेंशन नहीं है। सेटअप डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर होस्ट का नाम कभी बदला नहीं जाता है, तो हम एज इट इज रखेंगे। 1 मिनट, होस्टिंग पर दोबारा से आएंगे और यहाँ पर डेटाबेस का नाम डालना है हमें। सो हमारे डेटाबेस का नाम क्या था भाई साहब, डेटाबेसेस पर आएंगे और जो भी डेटाबेस यहाँ पर ये नाम है, इस नाम को आप कॉपी करेंगे। नेम और यूजर नेम सेम है और पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। मैं पासवर्ड भूल गया हूँ तो 3 डॉट पर क्लिक करके पासवर्ड को एक बार के लिए चेंज कर लूँगा, और जो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ है इसको मैं कर दूँगा अपडेट एंड यहाँ पर डन। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया कि एसक्यूएल आपका प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। अब हमारी बेस यूआरएल ये है, जहाँ से हम सीआरएम एक्सेस करेंगे। अब सीआरएम को लॉगिन करने के लिए आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ रवि वर्मा, एंड कोई आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं चलो थोड़ी देर के लिए ये वाली ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड डाल दिया। टाइम जोन हमने डाल दिया कोलकाता एशिया, ठीक है। इस तरीके से आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल बनाना है, मतलब एडमिन लॉगिन करोगे ना सीआरएम में, डेटाबेस का जो आईडी पासवर्ड बनाया था तो वो तो आपको एक बार डालना है केवल डेटाबेस बनाते टाइम। ये वाला आपको ऑलवेज यूज करना है। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल करके और हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे,
सो कुछ ही मिनटों में आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब ये आपसे बता रहा है कि डिलीट द इंस्टॉल डायरेक्टरी, है ना? आपके जो यहाँ पर ना फाइल मैनेजर में जब आप जाओगे तो आपको इंस्टॉल नाम की एक डायरेक्टरी मिलेगी, उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है? डिलीट द इंस्टॉल डायरेक्टरी। तो यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल के अंदर सीआरएम और इसके अंदर देखो ये इंस्टॉल नाम की डायरेक्टरी है ना, इसको हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, ये एडमिन लॉगिन का है और ये कस्टमर लॉगिन का है। दोनों में अंतर इतना है, लास्ट में आपको एडमिन में एडमिन लगाना है और क्लाइंट में क्लाइंट लगाना है, बस। ठीक है? सो हम क्या करेंगे, इस यूआरएल पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करोगे आपका सीआरएम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। कितना टाइम लगा हमें इंस्टॉल करने में? 5 मिनट मैक्सिमम। तो 5 मिनट में हमारी स्क्रिप्ट हो गई इंस्टॉल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो हमने डाला था एंड यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे एंड एंटर करके लॉगिन कर जाएंगे। हमारा सीआरएम देखो प्रॉपर सारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं। Fearless.